जय सीताराम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से भगवान राम के शील का, स्वभाव का वर्णन किया है, वैसा मनोरम अनुपम वर्णन किसी ने भी अब तक नहीं किया, और ना ही मुझे लगता है कि वैसा चित्रण करना जैसा कि गोस्वामी जी ने राम जी का किया है किसी के लिए भी संभव है। प्यारे साथियों, कहते हैं कि देवो भूत्वा देवम यजेत, यानी कि देवता होकर के देवता की पूजा करनी चाहिए। सो राम पारस का स्पर्श पाकर गोस्वामी तुलसीदास जी भी राम रूप ही हो गए थे। जानत तुम ही होई जाई। तभी तो राम जी का वैसा अहंकार शून्य और समरसता एक रसता पूर्ण चित्र उनके मन में उतर सका। प्यारे साथियों, आप देखें कि भगवान राम जिस किसी का भी परिचय देते हैं, उनकी विशेषता यह है कि वे उसी के हो जाते हैं, उसी की पूरी प्रशंसा करते हैं, उसी की वकालत करने लगते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि गुरु वशिष्ठ का परिचय जब राम जी अपने मित्रों को, बंदर भालुओं को देते हैं, तो वे उनसे यह नहीं कहते कि ये हमारे गुरु जी हैं, बल्कि वे कहते हैं कि इनके कृपा दनुज रण मारे, इनकी ही कृपा से हमने रण में राक्षसों का वध किया, अतः ये हमारे गुरु जी हैं। और इसी तरह जब कपियों का, बंदर भालुओं का राम जी परिचय देते हैं अपने गुरुदेव को, तो वे कहते हैं कि समर विजय का सारा श्रेय हे गुरुदेव मेरे इन्हीं मित्रों को जाता है। भय समर बारिधि के बेरे। प्यारे साथियों, गोस्वामी जी के राम इतने सरल स्वभाव और इतने उदार हृदय के हैं कि बंदर, भालू, निषाद और केवटों को भी वे अपना सखा मानते हैं, उनको हृदय से लगाते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, स्वयं नीचे बैठते हैं और अपने मित्रों को ऊंचे से ऊंचे आसन पर राम जी बैठाते हैं, और उनके सम्मुख राम जी अपने आप को ऋणी समझते हैं, उनका अपने को कर्जदार मानते हैं। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि त्रिलोकीनाथ भगवान अपने प्राण प्रिय हनुमान जी के सामने जो है नतमस्तक हैं, और दस्तावेज लिखने को जो है प्रभु तैयार बैठे हैं कि देवे के ना कछु ऋणिया हो, धनिक तू पत्र लिखाओ। तो आप देखें कि वैसे तो मेरे प्रभु श्री राम जो है निर्गुण हैं, निराकार हैं, वेद जिनको नेति नेति कहकर के प्रणाम करते हैं, और जिनका वर्णन करते हुए वेद कहते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म और कोई नहीं मेरे प्रभु श्री राम जी ही हैं। वेदांत वेद्य तत्व, वेद प्रतिपादित, वेद वर्णित जो निराकार तत्व है वे मेरे प्रभु ही हैं। किंतु निराकार से जब साकार की बात होती है तो उनको वह रूप उनके भक्तों ने अपनी भावना के अनुरूप ही दिया है, और यही कारण है कि आप देखें जैसा भक्त होता है उसका ईश्वर भी वैसा ही होता है। तो गोस्वामी जी स्वयं जैसे विनयी, अहंकार शून्य थे, उनके राम भी ठीक वैसे ही हमको अहंकार से, आत्म प्रशंसा से रहित विनयी दिखाई पड़ते हैं। और मुझे लगता है कि इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि जाकी रही
भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। प्यारे साथियों, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि एक स्थान पर भगवान राम कहते हैं कि यदि मैं चाह लूँ तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सबको मैं अपनी उंगली के जो है अग्रभाग से मार सकता हूँ। पिशाचान दानवान यक्षान पृथिव्याम चैव राक्षसान अंगुल्य ग्रेण तान हन्या मिच्छन हरि गणेश्वर। लेकिन राम जी का यहाँ वाल्मीकि रामायण में यह जो दर्पपूर्ण अभिमान से भरा हुआ रूप दिखाई पड़ता है, यह रूप गोस्वामी जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत जो है इसमें परिवर्तन कर दिया। जब देखा तो गोस्वामी जी ने तुरंत परिवर्तन कर दिया। और इसीलिए आप देखें कि रामचरितमानस के श्री राम जो है कहते हैं कि जग महु सखा निशाचर जेते लछि मनु हनहि निमिष महु तेते। अर्थात हे सखा, इन निशाचरों को, राक्षसों को तो हमारे लक्ष्मण ही बात में, खेल ही खेल में मार देंगे। तो प्यारे साथियों, आप देखें कि ऐसा जो गोस्वामी जी ने राम जी के मुख से कहलवाया कि इनको तो लखन लाल ही मार देंगे, इससे हुआ क्या? आप विचार करें तो मुझे लगता है कि इससे राम जी की वीरता की धाक भी बढ़ गई, अभिमान की अभिव्यक्ति भी नहीं हुई और लक्ष्मण जी की लगे हाथ प्रशंसा भी हो गई। तो राम जी का ऐसा भाव कि राक्षसों के वध के लिए मुझे बाण उठाने की क्या आवश्यकता है, इनका काम तो मेरा दास ही तमाम कर देगा, इसने सच पूछिए तो अर्थ में एक उत्कर्ष ला दिया है। राम जी के चरित्र को एक अलग आयाम जो है प्रदान कर दिया है। अब आप दूसरा उदाहरण गोस्वामी जी की चरित्र रचना का देखें कि अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि प्रभु श्री राम जो है माता जानकी से कहते हैं कि अत्र में निहतः शेते रावणो राक्षसेश्वरः। अर्थात हे सीता, यहीं मेरे इन हाथों से राक्षसों का राजा रावण मरकर गिरा था। और आप देखें कि यही बात जो है वाल्मीकि रामायण में भी राम जी सीता जी से कहते हैं कि एष दत्तवरः शेते प्रमाथि राक्षसेश्वरः तव हेतोर विशालाक्षी निहतो रावणो मया। हे विशाल लोचने, राम जी ने कहा सीता जी से, संबोधन किया, हे विशाल लोचने, मैंने ही तुम्हारे लिए इस रावण का वध किया है। तो भगवान राम ने यहाँ रावण वधकर्ता के रूप में जो है एक प्रकार से माता जानकी के सामने अपना विज्ञापन किया है, अपना प्रचार किया है, अपने आप को रावण वधकर्ता के रूप में रखा है। मानस का कवि लेकिन जब इसको देखता है तो उसको राम जी द्वारा जो अपनी आत्म प्रशंसा की जा रही है वह अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए आप देखें कि गोस्वामी जी यहाँ भी बात बदल देते हैं। कभी कभी तो लगता है कि गोस्वामी जी बात बदलने में कितने गुणी हैं। वे यहाँ भी बात बदल देते हैं और अपने स्वामी का एक अलग चित्र जो है प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि राम जी ने अपनी प्रशंसा नहीं की, वरन उन्होंने सीता जी से बस इतना कहा कि कुंभकर्ण रावण दो भाई हिया हते सुर मुनि सुखदाई। यहाँ राम जी अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बस इतना कह दिया कि हे सीते, रावण और कुंभकर्ण मारे गए, तुम बस इतना जान लो। अब किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, उसको जाने दो। तो प्यारे साथियों,
वाक्यों में होता क्या है कि कहीं जो है क्रियापद लुप्त रहता है तो कहीं कर्तृपद, लेकिन गोस्वामी जी ने यहाँ आप देखें कि कर्ता को ही लुप्त कर दिया। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं जिस प्रकार से अहंता ममता से रहित, अभिमान से रहित, कर्मों से सर्वथा उदासीन और अनासक्त थे, उनके राम भी ठीक वैसे ही थे। आप जैसे होंगे आप उसी प्रकार की सृष्टि करेंगे, है ना। जो भीतर है वही बाहर प्रकट होगा। और इसीलिए गोस्वामी जी ने अपने राम का जो मानस के माध्यम से चित्रण किया है, वह राम जी का चित्र भी आप देखें, अहंता ममता से रहित, अभिमान से रहित, कर्मों से सर्वथा उदासीन और अनासक्त है। तुलसी के राम हमें सच पूछिए तो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। संसार में अनासक्त रहकर जीना चाहिए, यह हम सबको बतलाते हैं। और यही कर्म की कला है, यही कर्म की कुशलता है। गीता का ज्ञान भी यही है और मानस का सार भी यही है। प्यारे साथियों, यह था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या भावनाएं हैं, हम तक पहुंचाएं और अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। आपका समर्थन हमको मिलेगा, आपका अनुमोदन हमको मिलेगा, तो हम इस प्रकार से और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।